आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम विशेष चर्चा कर रहे हैं होली पर। होली जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं, जिसे रंग पंचमी भी कहते हैं, जो फागुन माह की पूर्णिमा को आती है। इस देश में अनेक प्रकार के धर्म हैं और अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं इस त्योहार के बारे में देखने को मिलती हैं। क्या है ये होली त्योहार? पुराण कथाओं में जो कथाएं मिलती है, जिसमें होलिका का जिक्र है, जिसमें हिरण्यकश्यप का जिक्र है, जिसमें प्रहलाद का जिक्र है, नृसिंह के प्रकट होने का जिक्र है, क्या वास्तव में ये इससे कुछ जुड़ा हुआ मामला है या कुछ और मामला है? आधुनिक काल में जो होली है जिस तरह से मनाई जा रही है, रंग खेले जा रहे हैं और शीलों को तोड़ा जा रहा है। जो भगवान बुद्ध ने शील दिए थे, आज के दिन यानी होली के दिन उसे तोड़ा जाता है। इसी विषय पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बौद्ध संस्कृति के अभ्यासक और इस तरह के विषयों के जानकार अनावरत साहब। अनावरत साहब, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि प्रस्तावना में मैंने कहा कि इसको होली भी कहते हैं, वसंत पंचमी भी कहते हैं, रंग पंचमी भी कहते हैं। आखिर में ये त्योहार है क्या? देखिए, वैसे तो बसंत के बाद में जिसको कहा जाता है बसंत पंचमी, बसंत ऋतु के बाद में जी। लेकिन इसको यदि आप देखोगे तो पूर्वी भारत में सरस्वती पूजा के तौर पर मनाते हैं। जी। तो अब सरस्वती या ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की वाइफ कहा जाता है, तो इसलिए हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। हालांकि मूलतः होना चाहिए था कि बसंत के बाद में सेलिब्रेशन वाला त्यौहार, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो इसे हम उसी तरह समझना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि होली, इसे कहा जाता है कि प्यार का त्यौहार है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि प्यार के त्यौहार की शुरुआत कैसे, मतलब इसका मूल क्या है। हालांकि प्यार की जो बात है ये राधा कृष्ण की बात है। और जैसा कि सबको पता है कि जो कृष्ण, जो बाल कृष्ण कहा जाता है, और गोपियों के साथ उसकी जो रासलीला वगैरह जो होती है, और इसीलिए फिर बाद में उनके चेहरे के ऊपर रंग पोतने की जो बात आती है, उसी से प्यार वाली बात, मतलब जो आज वो कहते हैं कि हम भाई आप गुलाल लगाइए, थोड़ा सा कुछ कलर लगाइए प्यार से। तो ये प्यार की शुरुआत, मतलब आज लोग कहते हैं कि भाई प्यार से गुलाल लगा लीजिए, लेकिन इसका ये सिर्फ ऐसा ही प्यार नहीं है। इस प्यार का संबंध धर्म से है और उस धर्म की संस्कृति से है, और इसीलिए ये हिंदू त्यौहार मतलब शुरू हुआ है। अब इस जैसे रंग बिरंगे कपड़े, मतलब जो काला काला गोरा करना, ये जो इसकी शुरुआत है, तो हालांकि कृष्ण जैसे सांवले कलर के थे ऐसा कहा जाता है। और चूँकि वो सांवले कलर के थे और पूछा कृष्ण ने अपनी माँ से कि मम्मी ये या माँ, ये जो बाकी लड़कियाँ हैं या राधा भी गोरी क्यों हैं और मैं क्यों काला हूँ? तो वो कहती है कि बेटा ऐसे करना है कि आप ऐसा करो कि वो रंग उस पर भी पोत दो, उसके चेहरे के ऊपर। और वहीं से शुरुआत हुई कि फिर हम लोग, मतलब हम लोग नहीं कहेंगे, हिंदू लोग जिस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं और गाल के ऊपर या शरीर पर, मतलब वो उस प्रकार के कलर लगा देते हैं और कहते हैं कि बुरा मत मानो, होली है। तो ये जो परंपरा है, हालांकि उसमें किसी का चेहरा काला करना, गोरा है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती, ये तो बुरी बात ही है। लेकिन धर्म के नाम पर हम उस पर सवाल नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए वो बड़े उत्साह के साथ में और बड़े धार्मिकता के साथ में हिंदू लोग इसको मनाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये मूलतः ये जो त्यौहार है ये किसानों का त्यौहार है, कि किसानों की फसल आ जाती है, फिर उसके पास ये 2 महीने होते हैं उत्साह करने के लिए, और नए ऋतु, बसंत ऋतु आती है, पेड़ों और पौधों पर नए फूल और पत्ते खिलते हैं, और नए जो फूल आते हैं उससे जो रंग बनता है, उससे रंग पंचमी या बसंत पंचमी जो है वो खेली जाती थी। इस बात में कितना तथ्य है? देखिए, ये तो जब जो जोड़ने वाली बात है, फिर कहा गया कि सरस्वती का जो पसंदीदा कलर है वो पीला है, और इसीलिए इस दिन आप पीले कलर के, मतलब जो पलाश के फूल है और पलाश के फूलों का रंग निकालने की बात और फिर उसको छिड़कने की बात वो जोड़ी गई है। लेकिन ऐसा कुछ इतिहास में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसान लोग ऐसा कुछ करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये झूठे ही प्रचारित करने का प्रयास किया गया है कि
कि पीले कलर से जो पलाश के फूल है उसका कलर करना, और फिर फार्मर्स लोग या किसान लोग तो उसका त्यौहार मनाते थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी। इससे और एक बात जो जुड़ी है वो है कि इस तरह से रंग खेलना, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी की हत्या मत करो, किसी का बुरा मत करो, और लोग कहते हैं कि ये त्यौहार अच्छा है, लेकिन इस अच्छे दिन सभी बुरी बातें होती है। आप महिलाओं की छेड़खानी करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप दूसरे दिन प्राणियों की हत्या करते हैं, उस दिन आप गाली गलौज करते हैं, यानी बुद्ध ने जो शील दिए थे वो तोड़े जाते हैं। तो क्या ये क्रांति के साथ प्रतिक्रांति का इसका कुछ स्वरूप है? देखिए, वैसे तो इसका बुद्धिज़्म से संबंध जोड़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जी। मतलब वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। आ, जैसे हिंदू धर्म का त्यौहार है तो वो उस दिन क्या करते हैं ये उनका विषय है। वो शराब पीते हैं, फिर या फिर रंग जो स्प्रे करते हैं और गाली गलौज करते हैं, ये वो देख ले। अब जो बात आपने कही कि बौद्ध लोग भी कुछ ऐसा देखे जाते हैं, हालांकि हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कल्चर से जुड़ा हुआ मसला है, और बौद्ध लोग अभी भी खुद का कल्चर जान नहीं पाए हैं। वो ये समझते हैं कि हम धर्म से बौद्ध है लेकिन कल्चर से हिंदू है। अब जब कल्चर से हिंदू मान लेंगे तो हिंदू के त्यौहार जो है तो धीरे धीरे वो अपनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यदि वो समझ लेते हैं कि नहीं, हमारा मतलब हमारे संस्कृति का विषय बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म की संस्कृति में हमें पंचशील का पालन करना होता है। तो जब यहाँ जैसे आपने बताया कि भाई यहाँ तो होली के दिन तो पूरे 5 शीलों का तो भंग किया जाता है, तो फिर हमारा मतलब बौद्धों का संबंध होली से कैसे? तो होली से जबरन ही संबंध जोड़ना और खुद की झूठी तसल्ली के लिए ये गलत है। एक कथा भी है उसके साथ, जैसे हमने प्रस्तावना में कहा कि प्रहलाद जो है और उसके पिता हिरण्यकश्यप जो है और नरसिंह प्रकट हो जाते हैं, वो फिर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, उसके साथ उसकी जो बुआ है होलिका, उसका भी दहन करते हैं। तो ये जो कथा है ये कैसे प्रचलित हुई? देखिए, हालांकि ये जो यज्ञवंशी है, मतलब यज्ञों की पूजा करने वाले लोग, वो नागवंशों के खिलाफ थे, ये बात तो जग जाहिर है जी। तो जब प्रतिक्रांति के बाद सीधे तौर पर लड़ना डिफ़िकल्ट था, उनके लिए मुश्किल था, तो पुराण कथाओं में वो जो कैरेक्टर है, वो जो किरदार है, वो एग्जैक्टली उस नाम से दिए, मतलब प्रहलाद नाम है, फिर होलिका नाम है, फिर वो हिरण्यकश्यप भी है, नरसिंह है। तो ये सब पुराणों के कैरेक्टर्स है, लेकिन तब भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुराणों के कैरेक्टर पूरे झूठ ही है। कुछ मतलब उसमें तथ्य है, लेकिन आपको वहाँ से वो तथ्य निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो इसीलिए जो भी हुआ हो, हिरण्यकश्यप का मर्डर हुआ हो प्रहलाद के माध्यम से, और उसको फिर हिंदू लोग, बिकॉज वो हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गया, तो इसलिए सेलिब्रेशन करना उनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि बताया कि जब वहाँ प्रहलाद के माध्यम से उसका मर्डर किया गया और वो अच्छी बात है, तो बिकॉज ये मतलब वहाँ बताया गया कि प्रहलाद अच्छा आदमी था और हिरण्यकश्यप गलत आदमी था, जबकि नागवंश के हिसाब से, या उन्होंने लिखा है पुराणों में ही कि वो एक नरकवासी था। नरक मतलब जो नागवंशी लोगों की बस्ती को नरक कहाँ करते थे, तो नरकवासी था मतलब नागवंशी था। मतलब प्रहलाद के माध्यम से नागवंशियों पर एक गलत इल्ज़ाम लगाने की परंपरा उसमें नज़र आती है हमें, और इसलिए फिर होलिका को जलाने की जो बात है, तो किसी ना किसी को जलाया होगा। हालांकि जलाने की बात तो और इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज जो नागवंशी लोगों का है, जलाने की बात नाग यज्ञ में समझ में आती है। तो इसीलिए वैसा देखा जाए तो बौद्धों के लिए तो ये मतलब गलत पे त्यौहार है। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोग हैं, हालांकि जिनको जलाया, यदि पुराण के हिसाब से देखा जाता है तो तब भी हम नहीं इसको मना सकते। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई मतलब कोई कारण ही नहीं कि उसको मनाए। एक परंपरा बहुत सालों से इसी त्योहार के बारे में जुड़ी है कि हर बार होलिका दहन के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं, पर्यावरण का नुकसान होता है। और विशेष बात यानी होलिका चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हो, किसी भी परंपरा से जुड़ी हो, किसी भी धर्म से आती हो, लेकिन वो एक स्त्री पात्र है और एक भारत की स्त्रियों का एक प्रतिनिधित्व है। और इस तरह धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर किसी स्त्री कैरेक्टर को सालों से उसके प्रतिनिधित्व जलाते रहना, इस बात को कैसे लेंगे आप? देखिए, हालांकि धर्म की परंपराओं के हिसाब से उसको हम गलत नहीं मान सकते, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो धर्म की परंपरा है। अब उस धर्म को मानने वाले लोग यदि वो सही कहते हैं, और जो बहुसंख्यक है इस भारत में, तो किसी और धर्म के लोगों ने उसे कहने से कि भाई स्त्री का डिसऑनर होता है,
स्त्री जाति का, तो इस कहने से कोई बात तो बनने वाली नहीं है। और इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, तो हम कोई धर्म का रिफॉर्म करने की बात तो नहीं करेंगे, बिकॉज जो उनकी परंपरा है तो उस धर्म में सुधार करने की बात तो हिंदू लोग ही कर सकते हैं। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ सुधार करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और के पास नहीं है, बल्कि जो पहले दर्जे के हिंदू है उनके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जब तक वो तय करते हैं कि भाई हम ये सही है, तब तक बाकी जो जिसको हिंदू कहते हैं, वो दूसरे दर्जे का हो, तीसरे दर्जे का हो, चौथे दर्जे का हो, वो सब कहते हैं कि वो सही है। मतलब जब वो सही है, धर्म के हिसाब से सही है, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सही है, तो भाई बाकी लोग कौन होते हैं उसको गलत साबित करने वाले? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर वो साइंस की बात हो, फिर वो जैसे आपने कहा कि पर्यावरण की बात हो, ये सब पर्यावरण की बात वगैरह अपने लिए अच्छी बात है, बच्चों को बताने के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ धर्म का मसला आ जाता है तो धार्मिक मान्यताओं के ऊपर सवाल करने से उस धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव कम नहीं हो जाता। थोड़ा हमें महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन यदि मसला धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो धर्म के जो पुरोधा है उन्होंने तय करना चाहिए कि गलत है या सही है। आप पहले दर्जे के हिंदू की बात कर रहे हैं या धर्म के पुरोधा की बात कर रहे हैं, किसकी तरफ आपकी उंगली जा रही है? देखिए, जिसको लोग ब्राह्मण कहते हैं, जी। मैं उसको हरिजन कहता हूँ। हरिजन इसलिए भी कहता हूँ कि वो हरि के लोग हैं। हरि के लोग मतलब हरि यानी गॉड, और गॉड के लोग। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं, तो यदि पूजा करनी होती है उस गॉड की, उस ईश्वर की जो मूर्ति वहाँ रखी होती है, तो सीधे तरीके से अपनी बात वो जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकता उस गॉड से, ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर भाषा मराठी हिंदी कोई नहीं जानता है, वो सिर्फ केवल संस्कृत भाषा जानता है। और वो जो संदेश है, सपोज किसी की मनोकामना पूरी करनी है, जो भी मनोकामना है उसको बतानी होती है उसके सामने, मतलब वो जो वहाँ पुरोहित बैठा होता है उसके सामने, ताकि वो संदेश वहाँ वो भगवान तक या उस गॉड तक, ईश्वर तक पहुँचा दे। अब इसीलिए इनको कहा जाता है कि गॉड ऑन अर्थ, मतलब गॉड तो ऊपर है, नीचे वो तो वही जानते हैं, लेकिन यहाँ भूत मतलब जमीन पर, भूदेव मतलब यहाँ जमीन पर जो गॉड है, असली गॉड है, वो है ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण कहते हैं। हालांकि बुद्धा ने तो इसके बारे में कहा है कि ब्राह्मण जो श्रमण, जब ब्राह्मण की बात करते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हो, बुद्धा ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया था और इसलिए कहा था कि मेरे जो भिक्खु है वो असली सही मायने में ब्राह्मण है, इसलिए बुद्धा ने कहा उनको श्रमण ब्राह्मण। तो हाँ, जब हम बात करते फर्स्ट पहले दर्जे के हिंदू की, तो वो है हरि के जन, तो इसलिए वो है असली मायने में हरिजन। तो ये हरिजनों की परंपरा, मतलब हरिजनों ने थोपी हुई परंपरा है जिसको संभाल रहे चौथे दर्जे के हिंदू। हालांकि मसला ये हिंदुओं का नहीं है, ये मसला है चौथे दर्जे के हिंदुओं का। चौथे दर्जे के हिंदू जो बात समझेंगे, जो बात मानेंगे, जो ले जाएंगे, वही परंपरा हिंदू की परंपरा मानी जाती है और मानी जाएगी, क्योंकि उनका बहुसंख्यक होना है उसका कारण है। आप चौथे दर्जे के हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप दो प्रकार के बौद्धों में ये करते हैं कि पहले के बौद्ध, कल के बौद्ध, आज के बौद्ध। तो ये जो निचले दर्जे के हिंदू, चौथे दर्जे के हिंदू, ये कल के बौद्ध है, आज के बौद्ध है? अगर ये बौद्ध है, या फिर 1956 के बाद, कन्वर्शन के बाद जो बौद्ध हुए हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए ऐसे त्योहारों के बारे में? देखिए, पहले तो जैसे आपने बात की कि जो आज एज अ फोर्थ दर्जे के हिंदू है, लेकिन हिंदू पहचान के मतलब तहत वो जी रहे हैं, स्वाभाविक है। बिकॉज जैसे कि हमें 56 बाबा साहब ने दीक्षा दी, तो इसकी वजह से हम समझ पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या और अधर्म क्या है। अब जो हिंदू परंपरा में जी रहे हैं चौथे दर्जे के हिंदू, वो नहीं जान पा रहे कि अधर्म क्या है, वो अधर्म को धर्म मान रहे हैं। अब ये भी उनकी मतलब उनका दोष नहीं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जैसे धार्मिक मान्यता है, जैसे बचपन से संस्कार होते हैं, उसी हिसाब से वो मानते हैं कि हमारा जो भी परंपरा है वो धार्मिक है। हालांकि वो धार्मिक परंपरा नहीं, अधार्मिक परंपरा है। अब यदि उनको समझाना है तो हम ये कहने से कि भाई होली गलत है या परंपरा गलत है, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनका कल्चर क्या है, पहले तो उनको उनका कल्चर समझाना पड़ेगा। यदि वो कल्चर जान जाएंगे तो कल्चर के हिसाब से फिर धर्म कौन सा था, क्योंकि पहले कल्चर आएगा उसके बाद धर्म आएगा। यदि वो जान जाएंगे तो फिर उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सही क्या गलत क्या है और धर्म क्या अधर्म क्या। अभी वो अधर्म को धर्म मान रहे हैं, ये मुख्य समस्या है। नंबर 2, जो आज के बौद्ध है, तो पहले मैंने बताया कि आज के बौद्ध वो तो एक स्कोप ढूंढ रहे हैं, एक जगह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि 20 दिन क्यों मैं भी थोड़ा सा नाच लूँ, मैं भी थोड़ा सा उनके साथ मतलब शामिल हो जाऊँ। तो इसीलिए वो कुछ लोग ही होंगे, मतलब ये बड़े पैमाने पर नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही चेतना बौद्धों में आई है, तो यदि ऐसा कोई बौद्ध करता है तो
उसे वो गलत मानते हैं, उसको अच्छा बिल्कुल नहीं मानते कि कोई बौद्ध लोग उस दिन शराब पीते हैं या वो रंग खेलते हैं, तो उसे सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये बौद्धों से संबंधित कोई इशू है, लेकिन तब भी यदि वो बौद्ध ऐसा करते हैं तो वो एंटी बुद्धिस्ट हम कहेंगे। एक आखिरी सवाल, अब हम थोड़ा सा भेद बाजू में रखते हैं, हिंदू का, बौद्ध का, सिख का, मुस्लिम का। हम इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, हमारे आरोग्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कलर जो यूज़ हो रहा है ये पूरी तरह से नैसर्गिक कलर नहीं होता, ये तो केमिकल है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको जलाया जा रहा है होलिका के नाम पे, उससे वैसे ही हमारे कानून में अभी कचरा और पेड़ जलाने पर बंदी है, उसको काटने पर भी मनाही की गई है। उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे त्यौहार। तो ये भेद न करते हुए आप क्या संदेश देंगे एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिक को? हाँ, भारतीय होने के नाते तो आप हम तो मतलब कोई भी बताएगा कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, और पर्यावरण की रक्षा यदि करनी है तो पेड़ काटना ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे पानी की समस्या है तो सबको पता है, और रंग खेलने के बाद में फिर कई सारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पानी का ऐसा इस्तेमाल करना, गैर इस्तेमाल करना, इट्स नॉट फेयर। और जैसे ग्लेशियर की बात आपने कही, तो ऑब्वियसली है कि टेम्परेचर जो राइज होता है, जो बढ़ता है, तो उसके हिसाब से पर्यावरण को तो हानि होती है। लेकिन एज ए इंडियन ये बात कहना अच्छा लगता है, लेकिन धर्म के मामले में कुतर्क ज़्यादा किए जाते हैं कि क्या हमारे फेस्टिवल है, वो कहेंगे हमारे फेस्टिवल कहने के लिए पर्यावरण के लिए, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर बात करना उचित नहीं होगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए इंडियन पर्यावरण की रक्षा करना ये सभी का कर्तव्य है, और ये संस्कार बचपन से दिए जाने चाहिए। और जो स्कूल बुक में होता है, जैसे यहाँ कॉन्ट्ररी बात नज़र आती है, स्कूल बुक में तो बहुत सारा दिया होता है, लेकिन उसके घर जब जाता है होली के दिन वो सब मनाता है, क्योंकि वो बच्चा चाहता भी है कि ये किताबों में लिखा हुआ है पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस तरह से गलत तरीके से। लेकिन तब भी उसकी मम्मी और पापा जो सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चे ने जो भी पढ़ लिया है स्कूल में वो उसका कोई मायने, मतलब इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस। तो इतने सारी बातें हैं कि अगर हम एक भारतीय के नाते सोचे तो हमारी सोचने की दिशा बदलते हैं, और किसी धर्म के होने के नाते अगर सोचते हैं तो हमारी सोचने की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। हम चर्चा कर रहे थे अनावरत साहब से कि क्या है होली त्यौहार, बौद्धों से उसका क्या संबंध है, कल के बौद्ध, आज के बौद्ध, इन्होंने क्या ये मनाना चाहिए, पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो सकता है भविष्य में इसका। अनावरत साहब आपने अपना समय दिया और इस विषय को गंभीरता से हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।